भी सुखद स्थिति में बैठे, आंखें को मत करते बंद, दोनों हाथ अंग मुद्रा, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कुराहट, अपनी सांसें सामान्य करें। 3 बार गहरी लंबी सांस लें, धीरे धीरे, और धीरे धीरे छोड़ें। मेरा अनुरोध है, जिसका माइक खुला है वो अपना माइक बंद कर ले। आते हैं वापस, बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। अगली क्रिया अग्निसार प्राणायाम। दोनों हथेलियां पलटकर घुटने पर, गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। एक बार पुनः गहरी लंबी सांस लें, झटके से सांस छोड़ें, और इसी स्थिति में नाभि को अंदर बाहर दोलन कर, खाली सांस की स्थिति में क्षमता अनुसार आगे पीछे दोलन जितनी बार कर सकते हैं, 10 बार, 15 बार, 25 बार, 40 बार। जब और अधिक ना हो पाए तो वापस आते हैं, 2-3 सांसें लें और पुनः आराम कर दें। 3 बार दोहराना है क्रिया। आते हैं वापस, अपनी सांसें सामान्य करें। प्राणायाम ध्यान साधना की पूर्ण अवधि में प्रयास करें आंखें कोमलता से बंद ही रहें, एक बार भी नहीं खुलें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। अगली क्रिया कपालभाति प्राणायाम। गहरा लंबा सांस भरें और झटके से सांस को खाली करें, और दोहराते जाएं। कपालभाति क्रिया। प्रयास करें कंधे नहीं हिले, मूल बंध लगाने का भी प्रयास करें। जल्दी ही मूल बंध खुल जाता है, पुनः लगाएं। फिर मूल बंध खुलता है तो एक बार और लगाएं। गति अपनी सुविधा अनुसार। अति सामान्य गति 1 मिनट में लगभग
40 बार। सामान्य गति 1 मिनट में लगभग 60 बार। तीव्र गति 1 मिनट में लगभग 80 बार। अति तीव्र गति 1 मिनट में लगभग 100 से 120 बार। अपनी क्षमता का, अपनी सुविधा का ध्यान रखते हुए कपालभाति प्राणायाम की क्रिया को करते जाएं। बीच में थक जाते हैं तो या तो कुछ पल रुकें और आरंभ कर दें, या अपनी गति को अति सामान्य करें और उसके बाद आरंभ करें। बहुत सुंदर प्राणायाम की क्रिया, हमारे सातों चक्रों को प्रभावित करने वाली क्रिया। अवधि को बढ़ाने का भी प्रयास करें। एक बार में अगर 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट कर पाते हैं तो दिन में कई बार करें। प्रयास करें कि दिन भर में आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक कपालभाति क्रिया और आधे घंटे से 1 घंटे तक ही अनुलोम विलोम प्राणायाम की क्रिया करें।
वापस आते हुए धीरे धीरे सांस को खाली करें, अधिकतम खाली करें। मूल बंध, उद्यान बंध, जलंधर बंध, तीनों बंद, त्रिबंध की स्थिति में, बाह्य कुंभक की स्थिति में क्षमता अनुसार। नहीं रुका जाए तो क्रमानुसार ऊपर से नीचे बंधों को खोलते हुए आते हैं वापस। अब धीरे धीरे अधिकतम सांस भरें। पुनः नीचे से ऊपर तीनों बंद लगाकर क्षमता अनुसार रुकें। आंतरिक कुंभक की स्थिति में जब नहीं रुका जाए तो क्रमानुसार ऊपर से नीचे बंधों को खोलते हुए आते हैं वापस। अपनी सांसें सामान्य करें। दोनों हाथ पलटकर ज्ञान मुद्रा में। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाई हथेली ज्ञान मुद्रा की स्थिति में रहेगी। दाई हथेली से प्राणायाम की मुद्रा बनाएं। नासिका पर रखें। बाईं ओर से धीरे धीरे सांस को खाली करें। अब बाईं ओर से धीरे धीरे सांस भरें और बिना रुके हुए दाहिनी ओर से धीरे धीरे सांस को खाली करते जाएं। अधिकतम खाली करने के पश्चात बिना रुके हुए अब दाहिनी ओर से अधिकतम सांस भरें और बाईं ओर से खाली करें। यह एक चक्र हुआ। इसी प्रकार अनुलोम विलोम प्राणायाम की आवृत्ति को दोहराते जाएं। प्रयास करें कि सांस लेने की अवधि और सांस छोड़ने की अवधि समान हो। सांस छोड़ने की अवधि थोड़ी अधिक भी हो सकती है और इस अवधि को बढ़ाने का भी प्रयास करें। बहुत सुंदर प्राणायाम की क्रिया अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाईं ओर से आरंभ किया था, बाईं ओर से सांस को खाली करते हुए आते हैं वापस। चक्र अपना पूरा करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा। अगली क्रिया
राम नहीं प्राणायाम। स्थिति लें सभी साधक। पहली दो उंगली पलकों पर कोमलता से, अंगूठे कान के अंदर। तीसरी उंगली होठों के ऊपर और चौथी उंगलियां होठों के नीचे। भरिए गहरा लंबा सांस, 3 बार दोहराना है क्रिया को। अपनी अपनी आवृत्ति पूर्ण करने के पश्चात आते हैं वापस दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। अपनी सांसें सामान्य करें। बढ़ते हैं ध्यान की ओर। एक बार ओम मंत्र की ध्वनि भरिए गहरा लंबा सांस। ओम। सामान्य रूप से सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। अपना ध्यान आती जाती सांसों पर लेकर जाएं। ध्यान साधना का अंतिम पड़ाव आंतरिक मौन की स्थिति होता है। उस स्थिति में हम अपने शरीर से निकलकर बाहर से अपने शरीर को देख सकते हैं। हमारे मस्तिष्क में हर समय विचारों का आवागमन होता रहता है। व्यक्ति, स्थान, घटनाएं मस्तिष्क में आती रहती, जाती रहती। तो ये चक्र चलता रहता है। अपनी सांसों पर ध्यान लगाने से धीरे धीरे इन विचारों से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाता है। कुछ नहीं करना, बस सांसों पे ध्यान लगाना है। अगर ध्यान विचारों में जाता है तो पुनः सांसों पे लगाएं। बस यही करते रहना। विचारों के साथ बहना नहीं है, विचारों के साथ जुड़ना नहीं है। विचारों को कोई दिशा नहीं देनी। बस तटस्थ भाव से विचारों को देखना।
जब भी समय मिलता है दिन में, जितना समय मिलता है क्षमता अनुसार ध्यान लगा कर भी बैठे। प्रतिदिन ध्यान लगा कर बैठने से हमारे मन मस्तिष्क से नकारात्मकता धीरे धीरे दूर होती चली जाती है और सकारात्मकता धीरे धीरे आती चली जाती है। ध्यान से वापस आते हैं। एक बार ओम मंत्र की ध्वनि भरिए, गहरा लंबा सांस। ओ ओम। जगत कल्याण के लिए सभी साधक एक स्वर एक लय में प्रार्थना एवं शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्ति, शान्ति वनस्पतयः शान्ति, विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म में शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, श्यामा शान्तिरेवि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कुछ पल यूं ही शांत बैठे, दोनों हाथ जोड़े अपने प्रभु को, देव को, माता पिता को। हथेलियों में घर्षण करें, तेज को उत्पन्न करें और इस उत्पन्न तेज को अपने सुंदर मुखमंडल पर धारण करें। एक बार पुनः हथेलियों में घर्षण। अब इस तेज को अपने हथेलियों के स्पर्श द्वारा शरीर के अन्य अंगों में धारण करें। पहली दो उंगलियों से कोमलता से नेत्रों को, पलकों को सहलाते हुए नेत्र खोलें। पद्मासन खोलें, सुविधा अनुसार स्थिति में बैठे। आगे निर्देशानुसार। धन्यवाद कृष्ण जी, बहुत सुंदर आसन करा दी ध्यान साधना कराने के लिए। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। मैं आदरणीय सर जी से अनुरोध करूंगी वो आए
और हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय सर। नमस्कार आप सभी को। धन्यवाद आप सभी का आज की साधना से जुड़ने के लिए, और आज की टीम का भी धन्यवाद। आदरणीय अखिलेश जी बहुत दिनों के बाद साधना से जुड़ी, लेकिन बहुत सुंदर साधना आपके द्वारा कराई गई। तत्पश्चात होली ब्यूटी जी, हमेशा की भांति स्पष्ट शब्दावली, एक एक बात बिल्कुल क्लियर, बहुत सुंदर साधना। और उसके पश्चात हमारे विष्णु हरि गुप्ता जी, बहुत बढ़िया, आपके द्वारा भी प्राणायाम साधना लाजवाब। सुशील गुप्ता जी आज छुट्टी पर हैं क्या? वो अस्वस्थ हैं आज। क्या हो गया? नहीं, सर्दी जुकाम मौसम का। चलिए, सर्दी जुकाम की बात आ गई है जी। तो मौसम जो है सर्दी जुकाम के लिए बहुत बढ़िया मौसम चल रहा है, तो इसलिए आप सभी ने उस मौसम से बचना है। सर्दी जुकाम से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये प्राणायाम साधना है। साधना से सभी जुड़े, और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि बाहर जाकर के साधना करना जो है अब खतरनाक हो गया है। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके पास एक सुंदर प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म से आप सभी जुड़ें। और सभी जो मेरे केंद्र प्रमुख हैं उन सभी से भी अनुरोध है कि अगर साधना बाहर हम नहीं कर रहे, वह ना ही करें तो अच्छा रहेगा। तो वो जो भी साधक साधिकाएं आपके केंद्रों से जुड़े हुए हैं उनके अनुरोध करें कि वो ऑनलाइन साधना करें। तो ऑफलाइन वाले भी और ऑनलाइन वाले भी जो नहीं जुड़ रहे हैं उनको भी बोलिए कि इस वक्त यही एक सहारा है इस प्रदूषण से बचने के लिए, इस सर्दी जुकाम से बचने के लिए। तो इस सहारे को, जो कि सस्ता सहारा है, नहीं तो दूसरा सहारा तो फिर जब बीमार हो जाते हैं तो फिर वो महंगा सहारा हो जाता है, तो उस महंगे सहारे की तरफ ना जाएं, सस्ते सहारे को ही अपना लें, और पहले ही अपना लें तो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है ना? तो आप सभी वाकिफ हैं इससे, किसी को बताने की आवश्यकता ज्यादा नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए औरों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। चलिए, एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करते हुए फिर से चलते हैं विष्णु जी की तरफ। सर, मुझे कुछ कहना है पहले से। कहिए ना, कहिए, बिल्कुल कहिए। जैसा कि आपने बताया था कि शनिवार को छोटी दिवाली का प्रोग्राम रखा जा रहा है 12 जी जी। नवंबर को। उसका संचालन हमारी टीम की मेंबर आदरणीय होली ब्यूटी जी कर रही हैं। ठीक है। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि जो भी इसमें भाग लेना चाहते हैं वो मुझे या होली ब्यूटी जी को अपने प्रोग्राम के बारे में बता दें, ठीक है। जिससे वो उसकी रूपरेखा बना सकें। अगर किसी का आता है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने आप बनाइए और उसको बोल दीजिए करना है। कि मैं होली ब्यूटी जी को बोल दूंगी थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, जी। कार्यक्रम बना लीजिए। और जी। कार्यक्रम बनाने के पश्चात जिसको ड्यूटी देंगे वो सब करेंगे, ऐसी क्या बात है। ठीक है ना? धन्यवाद। अपने आप से भी किसी की अगर इच्छा हो तो वो अपने आप बता दीजिए होली ब्यूटी जी को या अखिलेश जी को। और जिसकी भी इच्छा हो, किसी प्रकार का भजन या कोई कोई भी कार्यक्रम आप करना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। चलिए विष्णु जी। सर, 1 घंटे की साधना रहेगी ना? कितना रहेगा? हाँ, वो 1.5 घंटे का कार्यक्रम कर लो, उसमें थोड़ा आधा थोड़ा पार्ट जो है साधना का कर लो, जी। और थोड़ा पार्ट जो है बाकी पार्ट जो है कर लीजिए। जी, ठीक है। ठीक है ना? हाँ। शुभ संकल्प के लिए विष्णु जी। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव ना आए। कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो, और दिन भर हम अपने परिवार से, परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग साधना को यहीं पर विराम दिया जाता है।
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय।